दोस्तों नमस्कार। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि खान सर जो है एक नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं गरीबों के लिए। उसमें कैंसर का हॉस्पिटल होगा, बहुत कम दाम पे जो है वो इलाज मिलेगा। अब इसमें मुझे ये चीज़ें है ना ज़्यादा अब अपील नहीं करती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो समाज में जो समस्या है उनका सॉल्यूशन नहीं है कि आप कम दाम पे इलाज दे रहे हो तो इससे गरीबों का भला हो जाएगा। नहीं, हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा हो रखा है, लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिर रहे हैं और इतना ठूस ठूस के भरे हुए हैं बिल्डिंगों में, शहरों में लोग, कि नए हॉस्पिटल खोलने से गरीबों के हॉस्पिटल खोल दिया आपने, 2-4 हॉस्पिटल इधर उधर, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका समाधान कुछ और है। तो उसी समाधान को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लास्ट तक देखिए, इसमें क्या एक छिपा हुआ एजेंडा जो है वो कैपिटलिज्म का, कैसे वो लोगों को गरीब बनाए रखना चाहता है और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहता है। सस्ती लेबर और उनको मार्केट चाहिए बहुत ज़्यादा, जो लोग उनके प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए चाहिए। तो उनका एक छिपा हुआ एजेंडा है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़े उतना ही उनका फ़ायदा है। तो वो कभी भी इस सीक्रेट को बताते नहीं हैं कि हमें जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक देना चाहिए। अब हमें और ज़्यादा पॉपुलेशन की ज़रूरत है ही नहीं इंडिया में। तो हम ये चीज़ पे बात करेंगे आज। लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही गहराई की जो बात है वो जानने को मिलेगी। और जो चीज़ें चल रही हैं, जो एजेंडे चल रहे हैं कैपिटलिस्ट के और दूसरे जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं उनके छुपे हुए जो एजेंडे हैं, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि सबसे पहले कि ये जैसे गरीबों की मदद कर दी, हॉस्पिटल खोल दिया, उनको कुछ पैसे कपड़े दान कर दिए, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इन समस्याओं का। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जो मांगते हुए लोग दिखते हैं, मंदिरों के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं मांग रहे हैं, या फिर ट्रैफिक लाइट पे इतने गरीब लोग दिख रहे हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं जो है वो मेरा दिल भी दुखी हो जाता था। और ऐसा लगता था यार इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे इनकी समस्या सोल्व हो। लेकिन फिर जब बाद में मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी और इधर उधर से चीज़ों की नॉलेज इकट्ठी करी, तब मुझे समझ आया कि भाई तुम इनको डायरेक्ट इनको पैसे रुपए दे के या फिर डायरेक्ट इनको घर मकान दे के हॉस्पिटल खोल के उनको ये ऐसे मदद नहीं कर सकते हो। देखो इंडिया में अभी भी जिस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं इतने आधुनिक टाइम में, अभी भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाना देना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो इसमें ये जो टेम्परेरी हेल्प है, एक तो ये है कि हमारी जो गरीब पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, करोड़ों में, 80 करोड़ से ज़्यादा। सोचो, इतनी तो बहुत सारे देशों की मिला के भी आबादी नहीं होती है। इतनी ज़्यादा आबादी है हमारे सारे स्टेट में, इतने 30-30 करोड़, 35-35 करोड़ की जनसंख्या है, जितने बड़े बड़े देशों से भी ज़्यादा है। अगर यूपी एक देश होता तो शायद वो टॉप 10 में आता जनसंख्या के मामले में। अकेला उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, इनकी इतनी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाई पॉपुलेशन है। तो जो असली समस्या है वो है कि आपको बताया नहीं जा रहा कि जो जनसंख्या का विस्फोट है, जो जनसंख्या की समस्या है यहाँ पे इंडिया में, वो असली रीज़न है। 1-2 हॉस्पिटल खोल दिया आपने इधर उधर, उनको मुफ्त में खाना दे दिया, ये चीज़ें मुफ्त में घर दे दिया रहने को, ये मदद नहीं करेंगी। ये कुछ लोगों को मदद कर देंगी, लेकिन जो आपके 95% जनसंख्या है उनकी तो मदद ही नहीं हो पाएगी। उन 95% लोग तो आपके हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।
फिर आप बोलोगे नहीं और ज़्यादा हॉस्पिटल खोलेंगे। भाई तुम एक हॉस्पिटल खोलोगे, वहाँ वो 10 बच्चे और पैदा कर देंगे। वो तुम्हारे से डबल ट्रिपल स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं जनसंख्या बढ़ाने में। और तुम सोच रहे हो एक दो हॉस्पिटल खोल के कि वाह हम तो महान काम कर दिया हमने तो, ज़बरदस्त। नहीं, ये जो इनका जनसंख्या बढ़ाने का और जनसंख्या पे बात नहीं करने का ये छुपा हुआ एजेंडा है। जितने भी ये पूंजीपति लोग हैं और जो टॉप लेवल पे जो बैठे हुए लोग होते हैं, इनके आपस में एक नेक्सस होता है। ये जितने बाबा लोग हैं, धार्मिक कथावाचक, प्रवचन, तबलीगी जमात वाले जो टॉप लेवल पे हैं, हालांकि उनका तो अलग ही सिस्टम है। वो तो अपना अज्ञानता में इतने सारे बच्चे पैदा कर दे रहे हैं कि वहाँ पे तो गरीबी, भूखमरी और वो तो ज़्यादा है ही उसमें। लेकिन फिर उन्हीं को देख देख के फिर हिंदू वाले बाबा भी बोलने लगते हैं कि जब वो बच्चे पैदा इतने कर रहे हैं तो तुम भी करो, तुम भी 3 बच्चे करो, तुम भी 4 बच्चे करो, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाओ। ये कोई हिंदू, मुस्लिम, धार्मिक, ईसाई इनकी बात नहीं है, ये है आपके स्वाभिमान की बात। आप किस समस्या, किस कंडीशन में रहोगे अगले आने वाले सालों में, ये उसकी बात है। तो जो समस्या की जो रियल उत्तर है, जो रियल आंसर है, जो होना चाहिए इसका समाधान, वो ये नहीं है कि गरीबों को कुछ कुछ चीज़ें दे दो और वो हो जाएगा ना। इसका जो असली समाधान है वो ये होता कि आप पहले तो खुद बच्चे पैदा मत करो और बाकी लोगों को समझाओ कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना कैसे हानिकारक है, उनके खुद के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। आने वाले समय में बच्चे जो हैं वो तुम्हें गालियाँ देंगे। ये जितने भी नए नए बच्चे पैदा करने के सोच रहे हैं, वो तुम्हारी गुद्दी गर्दन पकड़ेंगे और बोलेंगे कि हमें क्यों पैदा किया तुमने, जब हमारे लिए रहने के लिए घर नहीं है, अच्छी हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, हमें ऐसे गैस चैम्बर में रहना पड़ रहा है, हमें ये पूंजीपतियों की गुलामी करनी पड़ रही है, खाने के लिए भोजन नहीं है शुद्ध, केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं, तो हमें ऐसे वर्ल्ड में क्यों पैदा किया गुलामी करने के लिए। वो तुम्हारे से पूछेंगे और तुम अपने बुढ़ापे के लालच में या किसी दूसरे लालच में, समाज के दबाव में आके तुम बच्चे पैदा करे जा रहे हो, लाइन लगा दे रहे हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। आज के समय में अगर आप कुछ कर सकते हो देश सेवा के लिए और प्रकृति के लिए और गरीबों के लिए, तो वो यही है सबसे बड़ी सेवा कि उनको समझाओ। पहले तो खुद मत करो, अगर हो गए तो बस 1 पे रुक जाओ, 1 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब अगर 1 भी बोलेंगे या ये भी बोलेंगे कि बिल्कुल भी बच्चे पैदा मत करो, तो भी जाके अगले 40-50 साल लगेंगे देश को, आबादी को स्टेबल करने में। और वहाँ से फिर 200 करोड़ जब जनसंख्या हो जाएगी तब फिर नीचे जानी शुरू होगी, और तब तक तो क्या भयंकर तांडव मचेगा, क्या विनाश आएगा, वो आप अभी भी झेल ही रहे हैं। कहीं भी जाओ, ना बस में आपको जगह मिलेगी, ना ट्रेन में जगह मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट, रोज़गारी के नाम पे लोग हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं। वो कोई कुंभ मेले में जा रहा है, कोई कावड़ यात्रा में लगे हुए हैं, कोई रैली में जा रहा है, बस यही सब चीज़ें हैं। अभी कल की एक खबर देख रहा था मैं, तमिलनाडु में, वहाँ पे एक कोई उनका नेता है और एक्टर है, विजया करके। तो उसने रैली करी वहाँ पे, पॉलिटिकल रैली थी। तो उसमें लोग भक्त अंध फॉलो करके इतने ज़्यादा आ गए उसकी रैली में,
कि वहाँ पे फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो गया और वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर से भाग रहे हैं, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, और उसी के चलते वो 40 से ज़्यादा लोग मर गए उसमें। 40 की तो अभी कन्फर्म न्यूज़ है कि वो गला घुटने से और दब के मरने से, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, 40 से ज़्यादा मर गए। तो जब एजुकेशन ही नहीं होगी और जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, हालांकि साउथ में कम है जनसंख्या नॉर्थ के मुकाबले, लेकिन है तो वहाँ भी। इंडिया में सारी जगह ही ऐसा चल रहा है, बिल्कुल भर भर के पॉपुलेशन है। और फिर जब उनको कुछ काम मिलता नहीं है तो फिर वो अंधभक्त बन जाते हैं, किसी पॉलिटिशियन के बन जाएंगे, किसी पार्टी के बन जाएंगे, किसी नेता के बन जाएंगे। वो बस उनको फॉलो करेंगे और 1000-500 रुपये दो और उनको कहीं भी ले जाओ। ये तो यहाँ की ज़िंदगी है। तो रियल जो समाधान है वो ये नहीं है कि आप ने एक हॉस्पिटल खोल दिया तो उससे सारे गरीबों की मदद हो गई ना। आप खुद एग्जाम्पल सेट करो, मत बच्चे पैदा करो। है इतनी हिम्मत, उसके बाद फिर दूसरे लोगों को, आसपास जो लोग हैं उनको समझाओ कि भाई हमें अब और नए बच्चों की ज़रूरत नहीं है, जितने हो चुके हैं अब उन्हीं का ध्यान रखो अच्छे से, उन्हीं को बढ़िया शिक्षा दीक्षा दो, उन्हीं को अच्छे एजुकेशन और हेल्थ देके उनको एक अच्छा सिटीजन बनाओ। नए बच्चे पैदा कर दोगे, जगह तो उतनी है, सड़क तो उतनी ही है, रिसोर्सेज तो जो अर्थ के हैं वो उतने ही लिमिटेड हैं, कहाँ से लेके आओगे। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या होनी चाहिए थी वो 50 करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, और अभी कहाँ पहुँच गई 800 करोड़, और वो भी लगातार बढ़ते ही जा रही है भारत जैसे देश में। चीन को अपनी जनसंख्या कंट्रोल करने में 50 साल से ज़्यादा लग गए, जबकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी कब से शुरू कर रखी है, 50-60 साल पहले से ही शुरू हो गई थी वहाँ पे, तब भी उनको इतने साल लग गए। और इंडिया में अज्ञानता के चलते वो बोल रहे हैं कि नहीं करो, बच्चे पैदा करो, दूसरे वाले कर रहे हैं तुम भी करो, कंपटीशन करो। 80% तो तुम पहले से हो और फिर भी तुम डरे हुए हो दूसरे मजहब वाले लोगों से। तो बच्चा पैदा करके तुम खुद अपनी लाइफ को भी नर्क बना रहे हो और बच्चे की लाइफ में भी तुम नर्क देके जाओगे। तो वास्तविक समाधान जो है वो मत बच्चे पैदा करो, एंटी नेटलिज्म को फॉलो करो, और हमें नए बच्चों की ज़रूरत नहीं है। अभी फिर लोग बोलेंगे कि नहीं ये बच्चे पैदा करने बंद कर दिए तो फिर सिर्फ बूढ़े बूढ़े ही रह जाएंगे और बच्चे जो न युवा लोग वो तो बचेंगे ही नहीं, दूसरा देश जो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, गुलाम बना लेगा। गुलाम तो तुम वैसे भी बने हुए हो, ना तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, ना तुम्हारे पास कोई शिक्षा व्यवस्था है ढंग की, गुलाम तो वैसे भी हो। दूसरे देशों के इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है सारी की सारी टेक्नोलॉजी, और उसी पे फिर वो लेबल लगा के इधर उधर और उसको स्वदेशी के नाम से दिखा देते हो। इंजन जो है उसका, एयरक्राफ्ट का इंजन, वो तो बाहर से ही बनता है, यहाँ तो अभी तक हम बना भी नहीं पाए हैं उसको। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है वो कहाँ अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो तो बाहर से इंपोर्ट होता है। तो हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें ये धर्म, अंधविश्वास, पाखंड, मजहब, ये सब के सब बिल्कुल जड़ से हटा देने की ज़रूरत है। पूरा का पूरा ध्यान अपना साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, मोरालिटी में, ह्यूमैनिटी में, रैशनैलिटी में, इनमें लगाने की ज़रूरत है।
नए बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे इंसान गरीब हो जाता है। तुम उसको, कोई गरीब इंसान है, उसको तुम एक घर दे दो, उसको उसकी सुविधाएं दे दो, वो 2 बच्चे और पैदा कर देगा, फिर से गरीब हो जाएगा, फिर से रोड पे आ जाएगा। तो जो नए बच्चे पैदा कर रहे हो उनसे पूंजीवादी लोग और जो टॉप लेवल पे हैं उनको तो फ़ायदा है। वो तो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, ताकि उनको सस्ती लेबर मिल जाए अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, सस्ते मज़दूर मिल जाएं, अपनी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए गुलाम मिल जाएं। अब देखो नए नए कानून पास नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि 15-15 घंटे काम करो, 16-16 घंटे, 20-20 घंटे काम करो। भाई इंसान का जीवन ऐसे गुलामी करने के लिए और 16-16 घंटे काम करने के लिए थोड़ी मिला है। और वो गुलामी तुम्हें क्यों करनी पड़ती है? वो गुलामी इसलिए करनी पड़ती है कि तुम बच्चे पैदा कर देते हो। एक बीवी, 2 बच्चे और मामला सेट। फिर उसके बाद तुमने बड़े बड़े खर्चे पाल लिए, घर खरीद लिया, लग्जरी कोई बड़ी गाड़ी ले ली, देखो देख, शादी में पैसे उड़ा दिए, फिर उसके बाद तुम भरते रहो EMI पूरे जीवन, ऐसे ही मर जाओगे। मरते टाइम फिर तुम्हें याद आएगा कि ये जीवन मिला था जीने के लिए, लेकिन हमने तो इसको बर्बाद कर दिया। काश थोड़ा अपने लिए जी लेते। तो अभी तुम्हारे पास समय है, अभी सोचो और अपना जीवन जियो, अपने लिए जियो। बच्चों के लिए चक्कर में मत पड़ो। हाय हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, ये सब मत सोचो। बुढ़ापा जब आएगा वो देखा जाएगा। कोई बच्चा किसी के काम आने वाला नहीं है आज के समय में। तो खुद अपना जीवन अच्छा बनाओ, बच्चों से, इनसे शादी वादी से इनसे बचो। और जो अपने आसपास जो मूर्ख लोगों की भीड़ घूम रही है उनको भी सही सलाह दो। उनको मदद, पैसे रुपए की ज़रूरत, इनकी NGO की जो गरीबों के लिए काम करते हैं, हमें उन सब की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इस बात को समझाने की कि भाई तुम आगे पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, तुम्हारे पास अगर रिसोर्सेज है ही नहीं तो। इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत है। धर्म, अंधविश्वास, पाखंड, इसको हटाने की ज़रूरत है। जो इस दिशा में काम कर रहा है वो वास्तव में देश की सेवा कर रहा है। तुम एक हॉस्पिटल खड़ा करके कोई महान काम नहीं कर दिया तुमने, वहाँ पे 2 बच्चे और वो सब पैदा कर देंगे। 95% लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक। तो ये चीज़ें थी जो मैं कहना चाह रहा था। वीडियो लंबा हो गया है, आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आप वास्तव में इस दिशा में सोचते हैं और आपकी रैशनैलिटी का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और थॉट प्रोवोकिंग जो टॉपिक्स हैं उन पे हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और मिलेंगे किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार।